मेहंदी की खुशियों के बाद एक ऐसा मोड़ आता है जहां सब कुछ बदल जाता है। ज़ेहनदाद चुपके से गुलाम और सुंदरी का निकाह करवाने की कोशिश कर रहा होता है, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। अचानक बादशाह वहां पहुंच जाता है और जैसे ही वो सुंदरी को गुलाम की दुल्हन के रूप में देखता है, इसका गुस्सा आसमान को छूने लगता है। बादशाह गुस्से में गुलाम का गिरेबान पकड़ लेता है और इसे धोखे का इल्ज़ाम देता है। इसी लम्हे सुंदरी हिम्मत करके कहती है कि वो सिर्फ गुलाम की है। ये सुनकर बादशाह अपना आपा खो बैठता है और गुस्से में आकर गुलाम पर गोली चला देता है। गोली सीधा गुलाम को लगती है और वो खून में डूब जाता है। बादशाह अपने आदमियों को हुक्म देता है कि गुलाम का इलाज करवाया जाए, लेकिन इसे कैद में रखा जाए। फिर वो सुंदरी को धमकी देता है कि अगर इसने इससे निकाह न किया तो गुलाम की जान खतरे में होगी। ये सुनकर सुंदरी बेहोश हो जाती है। होश में आने के बाद बादशाह इसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें गुलाम बंधा हुआ और बेबस नजर आता है। गुलाम की हालत देखकर सुंदरी मजबूर हो जाती है और निकाह के लिए हाँ कर देती है। बादशाह इसे अपने कराची वाले घर ले जाता है और निकाह की तैयारी शुरू कर देता है। लेकिन सुंदरी मौका देखकर अपनी माँ खुर्शीद को कॉल करती है और मदद मांगती है। खुर्शीद फौरन ज़ेहनदाद के पास जाती है और उससे कहती है कि किसी तरह ये निकाह रोक दिया जाए। ज़ेहनदाद अपने आदमियों को हुक्म देता है और वो लोग बादशाह को बेहोश करके सुंदरी को वहां से निकाल लेते हैं। सुंदरी को महफूज जगह पर ले जाया जाता है, जबकि गुलाम भी आज़ाद होकर वहां पहुंच जाता है। आखिरकार सब एक जगह जमा होते हैं और निकाह की बात दोबारा होती है। मगर इस बार गुलाम सबको हैरान कर देता है और सुंदरी से निकाह करने से इनकार कर देता है। सुंदरी के लिए ये लम्हा किसी क़यामत से कम नहीं होता। फिर गुलाम एक ऐसा फैसला करता है जो सबको हिलाकर रख देता है। वो सुंदरी का हाथ पकड़कर कहता है कि अगर वो वाकई इससे मोहब्बत करती है तो बादशाह से निकाह कर ले। सुंदरी गुलाम की बात मानकर बादशाह के साथ निकाह के लिए तैयार हो जाती है। यूं एक मोहब्बत भरी कहानी एक दर्दनाक अंजाम की तरफ बढ़ जाती है, जहां गुलाम खुद अपनी मोहब्बत कुर्बान कर देता है और एक नई कहानी शुरू हो जाती है।